हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई, आज हम आपको यूनिट के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि आपने यूट्यूब के थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर इसके बारे में जानकारी देंगे हम, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है मेरे भाई, आपने बचपन में याद किया होगा, ये स्टूडेंट्स जब 9th या 10th में बढ़ता तो उसने याद किया होगा कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, या जैसे आपने 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर थे, ये आपने बचपन में याद किया होगा मेरे भाई। लेकिन आपको कुछ आज नया सीखना मेरे भाई। आपको यूनिट के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानकारी होनी चाहिए, आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए, ये आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे भाई। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, जैसे आपको जो मैं सीक्वेंस में लिखाऊंगा आपको उसी सीक्वेंस में याद करनी मेरे भाई यूनिट। ठीक है, जैसे आपके सामने पहले आता है मिलीमीटर, ठीक है, फिर आपका आता है सेंटीमीटर, फिर आपका आता है डेसीमीटर, फिर आपका आता है मीटर, फिर आपका आता है डेका, ठीक है, फिर आपका आता है हेक्टो, फिर आपका आता है किलोमीटर। ये आपके सामने बेसिकली 7 यूनिट है जो कि यूज होती है। ठीक है भाई, अब जो मैंने ये सीक्वेंस में लिखी आपको उसी सीक्वेंस में याद करनी, तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे मेरे भाई। ठीक है, जैसे आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप किलोमीटर से मिलीमीटर की तरफ जाते हो, यानी कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हो, तो हमेशा आपको, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आते हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना कि ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो हमेशा आपको डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है? डिवाइड ये करना है, जब आप जितने स्टेप ऊपर जाओगे उतनी जीरो लगा के आपको मल्टीप्लाई कर देना, जो जितनी स्टेप आप नीचे आओगे उतनी जीरो लगा के आपको डिवाइड कर देना। बस आपको ये डिवाइड करना, आपको कुछ छोटा एक्स्ट्रा डिवाइड नहीं करना। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? ये आप अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको ये पैटर्न नहीं याद है तो आप आराम से आप इसको सोल्व करवाओगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखो, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? ये है आपका मिलीमीटर और ये है आपका किलोमीटर। अब देखो, मिलीमीटर से किलोमीटर में पूछा गया है, तो आपको जब आप नीचे आओगे तो मैंने आपको बोला डिवाइड करना है। ठीक है, अब कितने स्टेप आ रहे नीचे? 1 2 3 4 5 6, बस आप 6 जीरो लगा के आप डिवाइड कर दो। 2 4 6, ये आपने 6 जीरो लगा के अपने डिवाइड कर दी। जब आप इसको पॉइंट में सोल्व करोगे तो आपके सामने ये वैल्यू आएगी 1 0 0 0 0 2 4 5 6। ये आपके सामने इतने किलोमीटर के बराबर होगा आपका 1 मिलीमीटर। इतने 1 मिलीमीटर में इतने किलोमीटर होते हैं मेरे भाई। देखा, आपको अगर ये पैटर्न याद नहीं होता तो आप नहीं को सोल्व कर पाते मेरे भाई। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि कैसे कन्वर्जन करना है। अभी आपको 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, जैसे आपको पूछ लिए जाए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये आपने पूछ लिया 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब देखो, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? मीटर से किलोमीटर में आ रहे हो, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आ रहे हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं। कितने स्टेप नीचे आ रहे हो? 1 2 3, बस आपको 3 जीरो लगा के डिवाइड कर देना। जब आप डिवाइड करोगे ना इसको पॉइंट में 0.001, ये आपके सामने इतने किलोमीटर होंगे। ठीक है मेरे भाई, इतने किलोमीटर होंगे 1 मिलीमीटर में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप 2x की स्पीड से देख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अब आपके सामने है क्वेश्चन, मैंने पूछ लिया कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो मेरे भाई, एक, ठीक है, अब देखो किलोमीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। तो आपको मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करना है। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। सेंटीमीटर में जाना है तो कितने स्टेप ऊपर जाना है? 1 2 3 4 5, तो बस 5 जीरो लगा के आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 4 5, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से 2 4 5 2 4 5, ये आपके सामने कुछ इस तरह से 1 लाख सेंटीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको ये कन्वर्जन, अगर आपको ये सीक्वेंस में यूनिट याद नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपको याद है तो आप बिल्कुल आराम से मिनटों सेकंडों में आंसर ला दोगे नजर देखते ही। ठीक है मेरे भाई, जैसे आपके सामने पूछ लिया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब आप देखो सेंटीमीटर कहाँ पे है, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर। एक स्टेप ऊपर जाना है तो बस 1 जीरो लगा के हम मल्टीप्लाई कर दो। 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है मेरे, अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये अपने याद रखो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन देखो कैसे